नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है और एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। इस बीच भारत सरकार ने जो 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए थे, इसी बीच एक बहुत बड़ा फैसला ये था कि अगले 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत खाली कर कर जाना पड़ेगा। जो लोग वीजा लेकर भारत में आए थे उन तमाम लोगों को 48 घंटे का समय दिया गया कि वो भारत छोड़कर अपने वतन वापस लौट जाए, अपने मुल्क वापस लौट जाए। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये फैसला सामने आने के बाद पाकिस्तानियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जो लोग भारत में रह रहे थे, कई सालों से रह रहे हैं या फिर घूमने आए हैं, वीजा लेकर महीनों तक भारत में रह रहे थे, उन तमाम पाकिस्तानियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद तस्वीरें लगातार सामने आई, वाघा बॉर्डर से, अटारी बॉर्डर से लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लग गया। तमाम पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में थे वो अटारी बॉर्डर पर पहुंचे और उसके बाद एक अलग ही तस्वीर यहां से देखने को मिली। जिन लोगों के पास पाकिस्तानी नागरिक का पासपोर्ट या वीजा था उन तमाम लोगों को पाकिस्तान जाने दिया गया, लेकिन कुछ मामले ऐसे सामने आए जहां पर कई महिलाएं रोते बिलखते नजर आई। उन्हें पाकिस्तान जाना था, वे भारत में थी। उनका कहना है कि वो 10 साल से पाकिस्तान में है, वो उनके पास भारतीय नागरिकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शादी पाकिस्तान में की थी। उनके पति और बच्चे पाकिस्तान में, जिसके बाद भारत के नागरिकता होने के कारण उन्हें वापस जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान के नागरिकों को पाकिस्तान जाने नहीं दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा बैरियर जो है सरकार की तरफ से खड़ा कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग, क्योंकि 48 घंटे का समय दिया गया था, कई लोग बहुत दूर से आ रहे थे, उनका ये कहना था कि 48 घंटे उनके लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ महिलाएं थी जिनका ये कहना था कि उनके बच्चे पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनके पास हिंदुस्तान की नागरिकता है। 10 साल से पाकिस्तान में वो रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं किया। कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, जिसके खिलाफ अभी भी केस चल रहा है, और कुछ लोगों को अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, जिसके कारण उन्हें पाकिस्तान जाने नहीं दिया जा रहा है। कहानी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस महिला को सुनिए जो पाकिस्तान जाने के लिए किस तरह गिड़गिड़ा रही है। के बाद में ये भी सुनना पड़ता है 48 आवर्स में निकलो। ऐसे कैसे निकले? रास्ते में घर थोड़ी ना, जोधपुर से 900 किलोमीटर है, बसें नहीं मिल रही थी। मेरे हस्बैंड की 27 को वहाँ पर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है हम लोगों को, टिकटें हुई हमारे वहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ 27 को बॉर्डर क्रॉस करती। ये मेरी बहन है पीछे, खाला की बेटी, उसकी 2 पाकिस्तान नेशनल बेटियां हैं। और आज किसी भी हालत में हमें अपने हस्बैंड के और बच्चों के पास पहुंचना है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा पासपोर्ट इंडियन है बट मैं हाफ नेशनल पाकिस्तान की हूँ। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, प्रोटोकॉल सारे फॉलो किए हुए। वाजिब है क्यों? जो मासूम अटैक हुआ है मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ, अपने दिल से एक मुझे गिल्ट फील है। बट ये बताएं कि उसमें आम जनता का क्या कसूर है? हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं। नहीं, अभी वो मुझे नहीं पता ना, वो मेरे तो चाचा भाई नहीं लगते ना। मेरे लिए मेरा इंडिया भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरा पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है। ये मेरा मायका है, वो मेरे ससुराल में, दोनों को कुछ नहीं कहती। चाहे मैं वहाँ की नेशनल बन भी जाऊँ फिर भी मेरा मायका है ये। ऐसे कैसे? और इतना हम्बल इतने हैं यहाँ पर। अब जैसे आप लोग हैं या वहाँ उतरते हैं, वेट कर रहे हैं, वो कह रहे भाई आपको ये निकालेंगे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। और अब बच्चे मेरे छोटे छोटे खड़े हुए हैं, क्या मैं माँ नहीं हूँ? मेरा क्या फीलिंग्स नहीं है? अब उन लोगों ने जो किया उसकी सजा खुदा ताला देगा उनको, और जिन्होंने किया और ये जो कर रहे हैं ना, सबकी सजा अल्लाह देगा। उसके घर पे देर है, परवरदिगार के घर में अंधेर नहीं है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है। वीजा सिस्टम ये हम लोगों के लिए कोई एक रास्ता खोलना चाहिए, जो ऐसे केसेस में है, क्योंकि कुछ लड़कियां यहाँ भी गई हुई है, कुछ लड़कियां यहाँ भी आई हुई है, तो प्रॉब्लम फेस करते हैं। आम पब्लिक को प्लीज परेशान नहीं करें। मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़ के दोनों मीडिया से और दोनों सरकारों से दरख्वास्त है कि हम जैसे नेशनल केस वाले जो लोग हैं शादीशुदा, उनके लिए एक रास्ता खोल के रखें, जैसी भी इमरजेंसी हो। तो महिला को सुना आपने, जहां पर वो गुस्से में चीख रही है, गिड़गिड़ा भी रही है, धमकी भी दे रही है। लेकिन जरा इस महिला से ये पूछिए कि भारत की नागरिकता उनके पास है, अगर वो लड़ झगड़ के यहां से चली भी गई तो क्या पाकिस्तान उन्हें अपनाएगा? क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों पर भी बैन लगा दिया। उन्होंने तमाम भारतीय लोगों को जिनके पास सिटीजनशिप भारत का है उनको वापस जाने के लिए कह दिया। ऐसे में जिन लोगों के पास भारत की नागरिकता है, पाकिस्तान उन्हें वापस आने की अनुमति नहीं दे रहा है। ऐसे में आप अटारी बॉर्डर पर तो आप लड़ रहे हैं, अटारी बॉर्डर अगर आप पार कर लेते हैं, वाघा बॉर्डर पर क्या आपको इजाजत दी जाएगी अंदर घुसने की? कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी भीड़ इकट्ठा हुई है, उनका कहना है कि हमारा मायका भारत में था, हम घूमने आए थे, इस तरीके की कार्रवाई की गई।
हमें वापस जाने दिया जाए। सरकार से कई लोग मांग भी कर रहे हैं, कई लोग रोष भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अब इस गुस्सा, इस रोष का क्या फायदा? जाहिर सी बात है, जो फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है वो एकदम सटीक और वो फैसला अडिग भी है, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, पाकिस्तान का साथ देकर पाकिस्तान में रहेंगे, उनके लिए भारत में तो कोई जगह नहीं है, ना ही उनका समर्थन देना चाहिए। ऐसे में जो महिलाएं रो रही है, बिलख रही, उनको ये सोचना चाहिए था कि इतने सालों से अगर वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की नागरिकता उन्होंने क्यों नहीं ली, क्यों नहीं मिली। अब तो इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ना घर के ना घाट के, ना भारत में वो रह सकते हैं, ना पाकिस्तान उन्हें इजाजत दे रहा है। इसी बीच पाकिस्तान ने जब भारतीय मुल्क के लोगों पर बैन लगा दिया कि उन्हें भी 48 घंटे में वापस जाना चाहिए, इसमें एक डिप्लोमेसी रोल पाकिस्तान ने निभाई है। पाकिस्तान ने सभी भारतीय नागरिकों को, सभी हिंदुस्तानियों को वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन सिखों पर कोई बैन नहीं लगाई गई। हिंदुस्तान के सिखों पर बैन इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि आपको बता दें कि पाकिस्तान में गुरुद्वारा, जो करतारपुर गुरुद्वारा है, वहां पर भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं। भारत से आधा से ज्यादा टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं जो सिख होते हैं। ऐसे में भारत के तरफ से जो सिख समुदाय यहां पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान को इससे भारी मुनाफा होता है। इसीलिए सिखों पर इस फैसले में पाकिस्तान ने छूट दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा सवाल ये कि अब आगे इन तमाम लोगों का क्या रुख होगा, क्योंकि लगातार ये यही मांग कर रहे हैं कि हमें अपने मुल्क वापस देने दिया जाए। लेकिन क्या सरकार इनका फैसला सुनेगी? क्या इनकी मांगे सरकार सुनेगी? क्या सरकार इस पर कोई अन्य फैसला ले सकती है? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, सरकार का रुख साफ है कि भारत को अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में आप लोगों को ये साफ करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं या फिर पाकिस्तान के। और भारत ने इस फैसले से यह भी साफ कर दिया है कि बीच का कोई रास्ता नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं, कोई समझौता नहीं है। आपको या तो भारत में रहना पड़ेगा या तो पाकिस्तान में। आपके पास भारत की नागरिकता है तो आपको पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे में वो लोग जो बीच मझधार में फंसे हुए हैं, जिनका परिवार पाकिस्तान में है, जिन्होंने शादी पाकिस्तान में की है, अब उनके लिए भारत सरकार क्या रास्ता निकाल कर लेकर आती है या फिर पाकिस्तान सरकार की तरफ से क्या फैसला आता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल भारत सरकार ने ये कह दिया है कि आप अगर देश के खिलाफ जाओगे तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा, भारत पर आतंकी प्रहार करेगा, उसे किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। आपका सरकार का इस कदम को लेकर क्या कुछ कहना है? जो तमाम महिलाएं हैं उनके लिए क्या रास्ता निकल कर आना चाहिए, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल देखते रहिए NMF न्यूज़।